इंडिया में ना स्पीकर्स खरीदना बच्चों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज यहाँ पे स्पीकर्स खरीदने या बेचने के लिए जो सबसे पहला मेन क्राइटेरिया होता है ना, वो होता है डिस्काउंट्स इंस्टेड ऑफ उसकी स्पेसिफिकेशंस, कस्टमर की प्रेफरेंसेस, उनका स्पेस, वो सब सेकेंडरी है। सबसे पहला एजेंडा है डिस्काउंट कितना है जी। अब होता क्या है कि आप मान लीजिए कोई सिनेमा बफ है, मूवी बफ है, और आपका सेटअप रेडी हो गया बेस्ड अपॉन दैट प्रोसेस, तो आपको एहसास हो रहा है कि यार यहाँ तो डायलॉग्स में पंच ही नहीं आ रहा, सराउंड्स में वो फील ही नहीं आ रहा, सिनेमा वाली वो लाइवलीनेस है ही नहीं, आई एम नॉट एबल टू लिव इन टू द मूवी। और म्यूज़िक प्रेफरेंस अगर आपकी है, आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, तो आपको एहसास हो रहा है कि यार मैं तो 20 मिनट से ज़्यादा म्यूज़िक ही नहीं सुन पा रहा, मेरे को तो फटीग हो जा रहा है, मैं थकान हो रहा, लगता सिस्टम बंद ही कर दूँ। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो मेन सोल्यूशन इसका ये है कि आप फर्स्ट हैंड जाके चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप सही चीज़ एक्सपीरियंस कर भी रहे हैं कि नहीं। बिकॉज अगर आप फर्स्ट टाइम एक हाई फिडेलिटी सिस्टम का एक्सपीरियंस लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप एक बिलो एवरेज सेटअप के एक्सपीरियंस से भी आप मेस्मराइज हो जाएं। तो उसी चीज़ को केटर करने के लिए कि आप आउटराइट गलत चीज़ें ना सिलेक्ट करें, कम से कम अपना सिलेक्शन जो है आपका क्राइटेरिया वो ठीक हो जाए, एटलीस्ट यू आर कंपेयरिंग बिटवीन द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर योर यूज़ केस। तो मैंने प्रिपेयर करी है एक छोटी सी चेकलिस्ट, जिसके हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, ये स्पीकर मूवी के लिए अच्छा रहेगा, या ये स्पीकर म्यूज़िक के लिए अच्छा रहेगा, या ये स्पीकर ऐसा है कि जो मेरे को मूवी और म्यूज़िक में कहीं ना कहीं एक बैलेंस दे देगा। और ये वीडियो आप सबके लिए काम की है, बिकॉज या तो आपको मूवी देखनी होगी, या तो आपको म्यूज़िक सुनना होगा, या तो आपको दोनों 50-50 चाहिए होगा। अगेन मैं कह रहा हूँ कि जो ये मैं चेकलिस्ट बता रहा हूँ, ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि 90% यू विल नॉट मेक दैट मिस्टेक ऑफ बाइंग द रॉन्ग स्पीकर्स और इन्वेस्टिंग योर टाइम इन एक्सपीरियंसिंग द रॉन्ग स्पीकर। ये चीज़ तो आप मान के चलिए कि 100% आप अवॉइड कर देंगे। आप एक सही ट्रैक पे आ जाएंगे और फिर आप डिसाइड कर पाएंगे फ्रॉम द राइट ऑप्शंस, इंस्टेड ऑफ कि कुछ भी एक्सपीरियंस कर लिया और जस्ट एक फर्स्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपने, जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड रिकमेंडेड दैट पर्सन टू यू, या फिर आपके फ्रेंड ने वो सिस्टम लगा रखा था, तो वो चीज़ नहीं होगी। सो डेफिनेटली इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो जो सबसे पहला डिसाइडिंग फैक्टर है जो हमें ये बताता है कि ये स्पीकर मूवी के लिए सूटेबल है या म्यूज़िक के लिए सूटेबल है या बैलेंस्ड आउटपुट हमें दे सकता है, वो है स्पीकर की सेंसिटिविटी। और यकीन मानिए कि अगर आपने यहाँ गड़बड़ कर दी तो आगे की सारी वर्किंग आपकी फेल हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आपको मूवीज़ में हाई सेंसिटिविटी की ज़रूरत है। तो इससे पहले कि हम ये समझे कि सेंसिटिविटी कैसे डिसाइड कर रही है कि स्पीकर मूवीज़ के लिए सूटेबल है या म्यूज़िक के लिए, हमें पहले ये समझना होगा कि जो कंटेंट है वो किस तरीके से काम कर रहा है। मतलब मान लीजिए कि अगर मैं मूवीज़ देख रहा हूँ, तो मूवीज़ के केस में होता क्या है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक बड़ा ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। मूवी का नाम है द क्वाइट प्लेस। आप क्वाइट प्लेस को अगर देखेंगे ना, तो उसमें एक कैरेक्टर है जो एक लड़की है, और वो डेफ एंड डम है, ना उसको सुनाई देता है ना ही वो बोल सकती है। तो जब भी कैमरा उसके ऊपर फोकस्ड होता है तो मूवी एकदम म्यूट हो जाती है, और जैसे ही कैमरा उसके ऊपर से शिफ्ट होकर किसी और कैरेक्टर पे जाता है, एकदम से मूवी के अंदर में आपकी साउंड आ जाती है। तो जो शुरुआत का सीन है जहाँ पर एलियंस जस्ट इन्वेड करते हैं, तो आप वो सीन देखिएगा कि जैसे ही लड़की की तरफ आपका कैमरा गया, वहाँ पे सब एकदम सन्नाटा, एकदम क्वाइटनेस वहाँ पे हो गई। और एकदम से ही जैसे ही एलियन आया और उसने मार काट शुरू करी, तो एकदम से धूम धड़ाका हो गया। तो होगा क्या कि आपके एवीआर को एकदम से उतनी पावर देनी पड़ेगी कि यहाँ तो एकदम सन्नाटा था और एकदम से एक्सप्लोजन हो गया या गन फायर हो गया। आपका जो डीबी लेवल्स थे वो 70-75 डीबी से एकदम 95 या 105 पीक तक चलेगा फॉर अ फ्यू सेकेंड्स सही, लेकिन गए। तो उस केस में एवीआर को एकदम वो बस्ट ऑफ पावर देना है। तो मान लीजिए कि अगर मेरा स्पीकर हुआ
85 dB सेंसिटिविटी, तो उस केस में एम्प की तो जान निकल जाएगी ना। और मान लीजिए कि अगर मेरे स्पीकर की सेंसिटिविटी 90 या 92 के प्लस हुई, ऑब्वियसली मेरे एम्प को या AVR को उतना ही कम जोर लगाना पड़ेगा उतनी लाउडनेस क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें समझनी है कि सेंसिटिविटी मूवीज़ के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा स्पीकर सेंसिटिव होगा उतना ही ज़्यादा वो मूवी फ्रेंडली होगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, स्पीकर की सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो स्पीकर मूवी फ्रेंडली होगा। और ये चीज़ अगर लॉक हो गई तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, इसी तरीके से ऑब्वियसली कि मान लीजिए कि सेंसिटिविटी आपकी 88 या 90 dB के आसपास है या 92 dB के आसपास है और आपको एक बैलेंस सेटअप चाहिए, तो उस लेवल की सेंसिटिविटी एक बैलेंस सेटअप के लिए आपकी सूटेबल रहेगी। ऑन दी अदर हैंड, म्यूजिक लिसनिंग के लिए हाई सेंसिटिविटी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो हार्डकोर म्यूजिक लिसनर होते हैं या एविड स्टीरियोफाइल्स होते हैं, वो म्यूजिक लिसनिंग के लिए ऑब्वियसली कोई बहुत दूर बैठना पसंद नहीं करते। वो एक एवरेज 65 to 75 dB के वॉल्यूम लेवल के ऊपर म्यूज़िक सुनते हैं। वहाँ पे जो आपके पीक्स हैं वो 105 या 100 dB तक नहीं जाते। और वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एकदम से कोई गन शॉट आ गया, एकदम से कोई एक्सप्लोजन हो गया, तो वो ऐसा कोई सिनेरियो वहाँ पे नहीं होता। तो स्पीकर्स का उतना हाई सेंसिटिव होना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ऑल्दो ऐसा भी नहीं है कि आपके म्यूज़िक ओरिएंटेड स्पीकर्स हमेशा ही लो सेंसिटिविटी होते हैं, हाई सेंसिटिविटी भी होते हैं, पर वहाँ पे सेंसिटिविटी लो होने से भी कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि इसकी एक वजह ये भी है कि जो एविड म्यूज़िक लिसनर्स होते हैं तो मोस्टली एक सिंगल पर्सन ही होते हैं जो आपके स्पीकर्स के क्लोज बाय सिटिंग ही चूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता। और उस केस में अगेन आप समझ सकते हैं कि सिंस MLP इज़ नॉट दैट फार, तो उतनी सेंसिटिविटी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और ना ही ऐसे कोई ट्रांजिएंट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया मूवीज़ की तरह कि एकदम से आपका सन्नाटे से या वोकल से धमाका मच रहा है, तो उस तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उतनी हाई सेंसिटिविटी म्यूज़िक के लिए इररिलेवेंट हो जाती है। अनटिल एंड अनलेस कि आप कॉन्सर्ट लेवल वाइब अपने स्पीकर से चाह रहे हो, तो हाई सेंसिटिविटी का, जैसे कि मैंने बताया, उतना कोई रिलेवेंसी नहीं है प्योर म्यूज़िक लिसनिंग के केस में। तो ये था सेंसिटिविटी। अब दूसरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पीकर का इम्पिडेंस। स्पीकर का इम्पिडेंस भी ये चीज़ एक हद तक डिसाइड करता है कि ये म्यूज़िक के लिए सूटेबल है या मूवीज़ के लिए सूटेबल है। मान लीजिए कि अगर आपका स्पीकर है 4 ohms वाली कैटेगरी में, तो ये आपके एम्प के लिए अच्छी बात नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके LCR हो गए, सराउंड्स हो गए, ये सारे 4 ohms हैं। और अगेन कोई ऐसा हाई XPL सीन आ गया जहाँ पर स्पीकर्स को चाहिए पावर और सारे स्पीकर्स को पावर की ज़रूरत पड़ रही है, AVR अकेला है या पावर एम्पलीफायर भी है, तो सोचिए, मतलब पावर एम्पलीफायर तो चलो ठीक है, तब भी मैं कहता हूँ कि मैनेजेबल हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि सिर्फ AVR से ही आप पूरा सिस्टम रन कर रहे हो, तो उस केस में आपके AVR के ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ जाएगा। जो AVR है उस पर तो मतलब आउट ऑफ करंट ही हो जाएगा एक तरीके से, वो करंट स्टाव हो जाएगा वो एक तरीके से, कि वो सोचेगा कि मैं कहाँ से ला के दूँ इन भूखों को इतना करंट, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। हालांकि ऑन दी अदर हैंड म्यूज़िक के केस में क्या है कि भाई म्यूज़िक ऑलवेज, हम लोग स्टीरियो के अंदर हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही स्पीकर्स हैं, वो 4 ohms के हैं भी, तो इतना स्ट्रेस नहीं डालेंगे आपके एम्पलीफायर के ऊपर या AVR के ऊपर। एंड ऑब्वियसली वहाँ पर भी उस लेवल के पीक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि आपका एम्प या AVR उस स्ट्रेस में आए। तो ये इम्पिडेंस भी जो है इस चीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके स्पीकर्स की सूटेबिलिटी मूवीज़ के लिए ज़्यादा है या म्यूज़िक के लिए ज़्यादा है। तो अगर आपको मूवीज़ के लिए स्पीकर चाहिए और आपको एक एफर्टलेस एक्सपीरियंस चाहिए, तो मेक श्योर कि आपके स्पीकर का इम्पिडेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, दैट इज़ 8 ohms या कम से कम 6 ohms। 4 ohms वाली कैटेगरी में ना ही हो तो अच्छा है, और मैं तो कहूँगा ना ही हो। इतने ऑप्शंस पड़े हैं, और स्पेशली अगर आप जब रिसर्च करोगे ना, आप जितने भी मूवी ओरिएंटेड स्पीकर्स देखोगे, यू विल फाइंड देम टू बी 8 ohms, आई वुड से मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स। और इम्पिडेंस और सेंसिटिविटी आपस में कोरिलेट भी करते हैं। आज ही मेरे पास एक कस्टमर की वो आई थी रिक्वायरमेंट, मैं बताता हूँ क्या था। मेरे पास अहमदाबाद से एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई थी। उन्होंने मुझे भेजा था M&K साउंड का एक सोल्यूशन कि सर हमें डेडिकेटेड रूम बना रहे हैं,
उसमें ये स्पीकर लगा रहे हैं, तो उन्होंने एम के साउंड का एक स्पीकर बताया था IW950। अब मैं स्पीकर की स्पेसिफिकेशंस आपके सामने रीड कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई थिंक ये चीज़ मैं एंड में आपको बताऊंगा, उससे आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया लगेगा, क्योंकि तब तक मैं आपको ना सारी चीज़ें बता चुका हूँ, नॉट ओनली द इम्पीडेंस एंड क्या बताया मैंने, सेंसिटिविटी। मैं अभी स्पीकर ड्राइवर्स की भी बात करने वाला हूँ, आपकी और भी चीज़ों की बात करने वाला हूँ। तब आपको एग्जैक्ट मैं ये पूरी दोनों की दोनों जो इन्होंने मुझे भेजा था और जो मैंने काउंटर में इन्हें ऑफ़र किया, वो मैं दोनों आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा चीज़ों में क्या फ़र्क आ सकता है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ स्पीकर्स विल डू गुड इन मूवीज़ वर्सेस म्यूज़िक। तो मैं बता रहा था आपको इम्पिडेंस के बारे में, तो या वही चीज़ है कि हाँ, हाई इम्पिडेंस स्पीकर्स आर फेवरेबल फॉर मूवी रिक्वायरमेंट एंड लो इम्पिडेंस स्पीकर्स आर स्टिल ओके फॉर म्यूज़िक रिक्वायरमेंट। और बैलेंस की बात है तो अगेन आप 8 ओम 6 ओम्स आप चूज़ कर सकते हो, और 4 ओम्स तब भी आप अवॉइड ही करिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप 50-50 वाली कैटेगरी में, तो मूवी तो तब भी आपको देखनी है, तो 6 ओम्स इज स्टिल ओके इन दैट केस। नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, सिर्फ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ने से तो कुछ खास पता नहीं लग सकता, बट एक छोटी सी टिप जो मुझे पर्सनली लगता है कि काम किया, मैं आपको बता देता हूँ। सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू से मेन स्पीकर्स अगर बहुत लो नहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कि वो आपके अगर 80 हर्ट्ज से भी आपका स्टार्ट है लोएस्ट में, लोअर एंड में, तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है, क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि मूवी के केस में ये चीज़ लाजमी है, इट इज़ मस्ट दैट वी आर गोइंग टू हैव अ सब वूफर इन द सिस्टम, एंड कंसिडरिंग कि सब वूफर हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है, तो हमें इस चीज़ से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता कि हमारा स्पीकर 20 हर्ट्ज तक जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर वो 80 हर्ट्ज 70 हर्ट्ज वाली लो एंड फ्रिक्वेंसी रेंज को सपोर्ट कर रहा है, तो इट इज़ गुड फॉर यू, बिकॉज एनीवेज जब हम लोग कैलिब्रेट करते हैं सिस्टम को, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे मेन स्पीकर्स जो हैं वो सब लो फ्रिक्वेंसी को हैंडल करें और उससे स्ट्रेस्ड रहें। हम चाहते हैं कि वो अपने मिड्स और हाइस के ऊपर बढ़िया परफॉर्म करें, और सब लो फ्रिक्वेंसी जो है अप टू 120 हर्ट्ज वो अपना सबवूफर उसको केटर करे। और हाँ, हम अपने बेस और स्पीकर्स को, सबवूफर और स्पीकर्स को इस तरीके से सिंक करें कि सबवूफर पिक्चर में से गायब हो जाए। तो ये एक चीज़ है। ऑन द कॉन्ट्ररी, लेट्स से कि आपका सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक लिसनिंग है, तो ऑफकोर्स आप चाहेंगे कि स्पीकर जितना लो जाएगा, स्पीकर इटसेल्फ जितना लो जाएगा उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपको सबवूफर की दरकार कम हो जाएगी। और मान लीजिए कि अगर आप कोई ऐसा स्पीकर चूज़ कर रहे हैं जहां पर स्पीकर मैन्युफैक्चरर ने उस स्पीकर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ग्राफ इशू करके रखा हुआ है, तो उस ग्राफ को देख के भी पता लगाया जा सकता है कि ये स्पीकर जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। बट ये सब हाई एंड स्पीकर्स के केसेस में ज़्यादा होता है, और वो अपने आप में अपना एक पूरा टॉपिक है, तो लेट्स सेव दैट फॉर लेटर। मैं आपको अगले एस्पेक्ट की तरफ मैं लेके चलता हूँ। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है हमारे स्पीकर के ड्राइवर्स, और स्पीकर के ड्राइवर्स में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ट्विटर। तो अब तक हमने देखा कि हमें चाहिए मूवी बेस्ड स्पीकर के अंदर हाई सेंसिटिविटी और इम्पीडेंस भी उसका जो है वो हाई हो। अगर इसके साथ साथ जो हमारे स्पीकर का ट्विटर है वो एक मेटल बेस्ड ट्विटर है, और तो और वो एक हॉर्न लोडेड ट्विटर है, या उसके अंदर वेव गाइड भी प्रेजेंट है, तो आप मान लीजिए कि वो स्पीकर जो है एक वो मूवी फर्स्ट स्पीकर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटल बेस्ड जो ट्विटर है ना, वो कैसे मूवी फर्स्ट हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि एक मेटल बेस्ड ट्विटर के अंदर क्या है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आपका फास्ट है, और वो हाई आउटपुट जनरेट करने के कैपेबल है विद लोअर एफर्ट्स। अगर मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल देके समझाऊं आपको, तो मान लीजिए कि आपके पास एक मेटल की प्लेट है और दूसरी तरफ आपके पास एक मान लीजिए एक प्लास्टिक की एक शीट है। अब अगर मुझे मेटल वाले प्लेट से साउंड प्रोड्यूस करनी है, तो मैं कुछ भी उसको हिट करूँगा तो तुरंत उसमें से आपको एक साउंड प्रोड्यूस होकर निकल जाएगी, वो जल्दी से वाइब्रेट करेगी, वो टिंग करके आवाज़ आएगी, है ना। तो बेसिकली क्या है, इसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फास्ट है। वहीं पे अगर मैं आपको उसी लेवल की साउंड अगर एक मैं प्लास्टिक शीट से अगर मैं निकालना चाहूँगा, तो मैं उस लेवल की मैं आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाऊँगा, और ऑब्वियसली ये बहुत सॉफ्ट होगा, ये उतना सॉफ्ट नहीं होगा। तो मान लीजिए कि जो एक्सप्लोजन्स हैं, गन शॉट्स हैं, इस तरीके के जो साउंड प्रोड्यूस कर पाएंगे वो एक मेटल बेस्ड ड्राइवर बेटर करेगा एज़ कम्पेयर टू एक प्लास्टिक बेस्ड आपका ड्राइवर। तो यहाँ पे जो आपके मूवी बेस्ड स्पीकर्स हैं वहाँ पे आपको मोस्टली मेटल बेस्ड ट्विटर्स ही मिलेंगे। तो बेसिकली जब एक हॉर्न और वेव गाइड किसी
मेटल बेस्ड ट्विटर के साथ एसोसिएट हो जाता है, तो वहाँ पे हमें मूवी फ्रंट पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है, क्योंकि हमें वहाँ पर एक कंट्रोल डायरेक्टिविटी मिल जाती है, हमें बेटर क्लैरिटी मिल जाती है, हमें मल्टीपल सीट्स के ऊपर अच्छे डायलॉग्स मिल जाते हैं, एक टोनल बैलेंस भी मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ वेव गाइड और आपका हॉर्न। क्योंकि बेसिकली हॉर्न और वेव गाइड क्या करता है, कंट्रोल डायरेक्टिविटी जो वो देते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी साइड वॉल की जो रिफ्लेक्शंस हैं वो एक तरीके से वो मिनिमाइज़ कर देते हैं, और वो ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि आपके मल्टीपल सीट्स पे जो डायलॉग क्लैरिटी है वो सीमलेस रहे, और अच्छे वेव गाइड बेस्ड ट्विटर के अंदर जो आपका टोनल बैलेंस है वो भी बड़ा बढ़िया बना रहता है। ऑफ कोर्स जो वेव गाइड्स हैं और हॉर्न्स हैं वो म्यूज़िक बेस्ड स्पीकर्स में भी यूज़ होते हैं, उसका भी मैं आपको एग्जांपल आगे बताऊंगा, बट वहाँ पे एक कैच है जो मैं आपको भी आगे एक्सप्लेन करूँगा जल्दी से। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे नॉन मेटल बेस्ड ट्विटर्स हैं वो हमें बेटर फेवर करते हैं म्यूज़िकल फ्रंट पर, क्योंकि वहाँ पे हमें चाहिए सॉफ्टनेस, ताकि जो साउंड है वो हमें फटीग कॉज ना करे, ज़्यादा ब्राइट स्पीकर होगा तो वहाँ पे हमें एक थकान वाला एहसास होगा, हम ज़्यादा देर तक म्यूज़िक को हम विद अ ब्राइट साउंडिंग ट्विटर हम एंजॉय नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड मेटल बेस्ड ट्विटर भी आपके बहुत अच्छे साउंड कर सकते हैं म्यूज़िक के लिए, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो प्रॉपरली डैम्ड हो और जो उनका सेंसिटिविटी हो वो कम हो, से 85-87 dB, इससे ज़्यादा ना हो। तो इस केस में आपको मेटल बेस्ड ट्विटर भी अच्छा म्यूजिकल एक्सपीरियंस दे सकते हैं। और हाँ, क्रॉस ओवर पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसके अंदर में। इनफैक्ट क्रॉस ओवर में अलग से मैं डिफाइन करता, बट ठीक है मैं बता देता हूँ यहीं पे। तो बेसिकली क्रॉस ओवर का भी रोल ये है कि अगर आपका जो क्रॉस ओवर है वो अगर मिड रेंज जो है, स्पेशली अगर मिड रेंज हैवी लिफ्टिंग कर रहा है, हैवी लिफ्टिंग से मेरा मतलब है कि अगर अप टू 2 किलो हर्ट्ज जो है अगर मिड रेंज हैंडल कर रहा है, और जो ट्विटर है वो 2 किलो हर्ट्ज के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी रेंज को हैंडल कर रहा है, तो यहाँ पे आपके स्पीकर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो म्यूजिकली बेटर होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर जो क्रॉस ओवर है से अगर 300 से लेके 1000-1200 हर्ट्ज तक आपका मिड रेंज कर रहा है और उसके ऊपर आपका ट्विटर कर रहा है, तो वो मूवी फ्रेंडली हो सकता है। सो बेसिकली 300 हर्ट्ज से लेके आपका 2 किलो हर्ट्ज तक से और 2.2 किलो हर्ट्ज तक अगर मिड रेंज हैंडल कर रहा है और उसके ऊपर आपका ट्विटर हैंडल कर रहा है, तो इट इज़ यू कैन से म्यूज़िक फ्रेंडली। और अगर से 1000 से लेके 1200 किलो हर्ट्ज तक आपका 300 से 1000-1200 किलो हर्ट्ज तक अगर आपका मिड रेंज हैंडल कर रहा है और अबव रीजन आपका अगर ट्विटर हैंडल कर रहा है, तो ये आपका मूवी फ्रेंडली हो गया। तो यहाँ पे आपका क्रॉसओवर भी मैंने एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और ट्विटर का मैंने आपको बता दिया कि क्या रोल है। और फाइनली अगर 50-50 वाली बात करूं, तो वहीं पे आपका जो मेटल बेस्ड ट्विटर है वो आपके 50-50 वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, अगर आपकी सेंसिटिविटी जो है वो एक नॉमिनल रेंज में हो, कि आपका थोड़ा 88 या 90 वाली कैटेगरी में आ जाए विद मेटल डोम, या इनफैक्ट आपका मान लीजिए कि इंडियाना लाइन का एक स्पीकर है, जो बड़े प्यारे स्पीकर्स हैं, इटालियन स्पीकर्स वो बनाते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि ड्राइवर्स आपके सॉफ्ट यूज़ हुए हैं, लेकिन सेंसिटिविटी आपकी 89, 90 या 90+ dB तक जा रही है। तो दे आर ऑल्सो वेरी गुड स्पीकर्स, आपको एक अगर मूवी और म्यूज़िक का एक बैलेंस आउटपुट चाहिए। बट अगेन मैं कहूँगा कि अगर रेफरेंस लेवल म्यूज़िक वाला आपका एजेंडा है, तो वहाँ पे जो मूवी फर्स्ट आपका मैंने अभी तक आपको जो ट्रेड्स बताए हैं वो होने चाहिए, वो होंगे तो अच्छा रहेगा। तो इंडियाना लाइन काइंड ऑफ स्पीकर फॉल्स अंडर योर 50-50 कैटेगरी इन माय ओपिनियन। और यही सेम मैथ अप्लाई हो रहा है बाकी ड्राइवर्स पर, आपके मिड वूफर्स पर या लो फ्रीक्वेंसी ड्राइवर्स पर। जैसे कि मैंने बताया कि मेटल बेस्ड ट्विटर है, उसी तरीके से अगर आपके लो और मिड वूफर में भी आपका अगर मेटल बेस्ड ड्राइवर यूज़ हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका JBL सिंथेसिस हो गया, जहाँ पर आपका एल्यूमिनियम डाइकास्ट मिड वूफर यूज़ हुए हैं, आपके क्लिप्स के अंदर में स्पन कॉपर या सेरामेटालिक वूफर्स यूज़ हुए हैं। सो दीज आर द काइंड ऑफ ड्राइवर्स जहाँ से आपको मूवीज़ के लिए एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस मिल सकता है क्या, मिलेगा एक्चुअली। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका मिड वूफर में कोई सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स यूज़ हुए हैं, या लेट्स से कि आपका पॉलीप्रोपिलीन या पेपर कोन एट्सेट्रा, तो वहाँ पे आपको म्यूज़िकल इंटेंट बेटर मिलेगा। और अगर आपको यहाँ पे भी 50-50 वाला काम करना है, तो आप मान लीजिए कि जैसे कैवलार हो गया, कैवलार जो है वहाँ पे आपको फास्ट ट्रांजिट रिस्पॉन्स भी है और स्मूथनेस भी है, तो ये आपको अच्छा एक बैलेंस्ड आउटपुट दे सकता है। तो ये तो हो गए आपके स्पीकर के ड्राइवर्स, और साथ के साथ मैंने आपको क्रॉस ओवर भी एक हद तक समझा दिया।
अब एक एक्सेप्शन की मैं बात करता हूँ, मतलब ऐसे भी स्पीकर है जो बहुत हाई सेंसिटिविटी है उनकी और वो हॉर्न लोडेड हैं, उसके बाद भी वो म्यूजिक फर्स्ट स्पीकर हैं। एक स्पीकर है आपका क्लिप्स का फोर्टे 4 जो कि हॉर्न लोडेड भी है, मतलब हॉर्न लोडेड एज इन कि उसका ट्विटर भी हॉर्न है, उसका मिड रेंज भी हॉर्न है और उसकी सेंसिटिविटी भी बहुत हाई है, अबाउट 99 या 100 dB के आसपास की सेंसिटिविटी है, बट स्टिल इट्स अ म्यूजिक फर्स्ट स्पीकर। अब ये कैसे म्यूजिक फर्स्ट स्पीकर है ये हमें समझना जरूरी है। यहाँ पर जो आपका हाई सेंसिटिविटी और हॉर्न्स का जो यूज़ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि म्यूज़िकल डायनामिक्स हमारे मैनेज रहें और टोनल बैलेंस बना रहे, और ये हाई सेंसिटिविटी काम आए हमारे लो पावर्ड एम्पलीफिकेशन से जस्टिफाइड आउटपुट निकालने के लिए। लेट्स से कि हम ये जो स्पीकर है 44 हम यूज़ कर रहे हैं किसी ट्यूब एम्प के साथ या आपके किसी क्लास है एम्पलीफायर के साथ जहाँ पर आपकी जो पावर आउटपुट होती है बहुत कम होती है, तो विद दैट लिटिल पावर आउटपुट भी ये 44 जो है विद अपनी हाई सेंसिटिविटी और हॉर्न ट्विटर्स और हॉर्न मिड रेंज के साथ आपको बहुत ही शानदार म्यूजिकल एक्सपीरियंस दे सकता है। एंड येस इट इज़ अ म्यूजिक फर्स्ट एक्सपीरियंस देने वाला स्पीकर। सो बेसिकली इस केस में 44 विद हाई सेंसिटिविटी एंड हॉर्न्स भी एक म्यूजिक फर्स्ट स्पीकर बन जाता है। सो यहाँ पर आपका जो बेसिकली डिज़ाइन फिलॉसफी है वो एक मेजर रोल प्ले कर रही है। बट जितनी बातें मैंने आपको बताई वो 90% सिनेरियो के अंदर हमेशा ठीक साबित होंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अब बात आ जाती है जो मैंने शुरू में आपको बताया था वो कंपैरिजन की। अब मैं आपके सामने एक तरफ मैं दिखा दूं कि जो मेरे कस्टमर को एम के साउंड का एक सोल्यूशन मिला था वर्सेस जो मैंने उन्हें अपना क्लिप्स वाला सोल्यूशन दिया है, उसमें क्या डिफरेंस है और कैसे क्लिप्स वाला जो आपका सेटअप है वो मूवी एक्सपीरियंस इससे बेटर दे सकता है, वो मैं आपको अब एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आपको ध्यान से देखना होगा स्क्रीन पे, एक एक करके आप सारी स्पेक्स को ध्यान से आप पढ़िएगा जैसे जैसे मैं बताऊंगा, और फिर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। अब ये देखिए, ये एक रियल कस्टमर का केस है। अब लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ना, ये है आपका एम के साउंड का BOQ क्योंकि जो कस्टमर ने मुझसे शेयर किया था, और राइट में जो मैंने उसके अगेंस्ट में उनको क्लिप्स का BOQ शेयर किया था। अब पॉइंट ये है कि ये बना रहे हैं डेडिकेटेड होम थिएटर और मूवीज़ का इनको मेन शौक है, जो मेन लेन है मूवीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। तो कस्टमर को एम के लगवाना इसलिए था क्योंकि उनके ब्रदर के या शायद किसी फ्रेंड के यहाँ पर भी सेम टू सेम यही सेटअप लगा हुआ था। अब स्पेसिफिकेशंस हम देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि स्पीकर्स का इम्पिडेंस है वो 4 ohms है। फ्रंट्स में सेंसिटिविटी 90 dB है, सराउंड में 85 dB है, एटमॉस फिर से आपका 90 dB पे आ गया। उसके बाद हमारा स्पीकर क्राफ्ट का सबवूफर है, सिनेमा 60 के साथ हमने ये पूरा सोल्यूशन इनको मतलब उन्हें ये मिला है सिनेमा 60 के साथ। और दूसरी बात देखिए, जो ड्राइवर्स हैं वो ड्राइवर्स भी सारे आपके जो ट्विटर है वो भी आपका सॉफ्ट फैब्रिक डोम ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, और जो मिड वूफर्स है वो भी आपके सॉफ्ट है नेचर में। तो मतलब ये स्पेक्स गलत नहीं है, बट मूवी फर्स्ट जो है ना ये स्पेसिफिकेशंस, ये मैं नहीं मानूंगा कि ये मूवीज़ के लिए बेस्ट स्पेसिफिकेशंस हैं, क्योंकि होम सिनेमा में क्या है ना कि स्पीकर्स को एफर्टलेसली लाउड रहना पड़ता है, और लो इम्पिडेंस जो है AVR पे बहुत ज़्यादा लोड डालता है, और सेंसिटिविटी भी अगर लो है तो लाउड होने के लिए ज़्यादा पावर भी डिमांड करेगा जैसे कि मैंने बताया। तो रिजल्ट क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे आप तो डायनामिक्स आपके कंप्रेस हो जाएंगे, साउंड एक बारी को क्लीन हो सकता है लेकिन जो सिनेमैटिक पंच है ना वो मिसिंग रहेगा। अब इसके अगेंस्ट में मैंने जो क्लिप्स का BOQ दिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे स्पीकर्स की सेंसिटिविटी भी भरपूर है, चाहे वो फ्रंट हो, सराउंड हो, एटमॉस हो, वॉटेवर, और स्पीकर के ड्राइवर्स भी बेसिकली आपके सिनेमा ट्यून ड्राइवर्स हैं, AVR फ्रेंडली लोड है, 8 ohms के स्पीकर्स हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि डायलॉग तो एकदम कट थ्रू रहेंगे, इम्पैक्ट बढ़िया होगा, और लाउड सीन्स के अंदर भी मस्त क्लैरिटी आएगी बिना किसी स्ट्रगल के। अब फाइनली कस्टमर को मैंने बहुत समझाया लेकिन कस्टमर वाज लाइक कि भैया ऑडिशन करना है। अब इत्तेफाक से यही सेम LCR बेस्ड सेटअप मेरा अहमदाबाद स्टोर में लगा हुआ था, तो मैंने कस्टमर को बोला आप जाओ जाके सुनो और आप डिसाइड कर लो कि आपको कहाँ पर मूवी का फील बेटर आ रहा है। एंड देन ही वेंट टू दी डेमो सेंटर, और वहीं पे दूध का दूध पानी का पानी हो गया, एंड फाइनली वो एम के छोड़ के अपना क्लिप्स के साथ जो है ये पूरा अपना सेटअप कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि स्पेसिफिकेशंस को अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मतलब अगर स्पेक शीट में स्पीकर सेम लग भी रहा है ना, तो जो उनका इंटेंट है वो डिफरेंट हो सकता है। और म्यूजिक फर्स्ट या स्टूडियो फर्स्ट जो स्पीकर है वो होम सिनेमा में लाउडनेस एक बारी को दे देगा लेकिन वो सिनेमैटिक फील नहीं दे पाएगा। तो जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड या रिलेटिव के कुछ सेटअप लगा हुआ है उस बेसिस पे आप
आँख बंद करके फैसला मत लीजिए, कंसल्ट करिए, ऑडिशन करिए डिफरेंट ऑप्शंस को और अपने रिक्वायरमेंट को और स्पेस को समझिए। तो अब आप समझ रहे हैं कि कैसे क्लिप्स वाला BOQ इजीली बीट कर सकता है आपके एम के साउंड के BOQ को इन टर्म्स ऑफ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप एक डेडिकेटेड सिनेमा बना रहे हो, पूरा आप कस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस तो मूवीज़ ही होगी ना। अगर आपको म्यूज़िक ही सुनना है तो आप ये डेडिकेटेड थिएटर बना के रहो। आप जस्ट गो इनटू योर लिविंग रूम, फाइंड अ स्पेस फॉर 2 गुड टावर स्पीकर, सेक्सी से, बढ़िया से, साथ में लगाओ एक बढ़िया सा इंटीग्रेटेड एम्प, मे बी ए हाइब्रिड ट्यूब बेस्ड इंटीग्रेटेड एम्प, और वहाँ पे आप अपने म्यूज़िक का बेस्ट एक्सपीरियंस लो ना। म्यूज़िक में आपको सराउंड की ऐसी कौन सी लोड पड़ रही है यार। अगर आप सिनेमा ही बना रहे हो तो फिर सिनेमा फोकस स्पेसिफिकेशन के ऊपर आप फोकस करिए, ना कि आप जस्ट बिकॉज कि मेरे फ्रेंड के यहाँ लगा हुआ था या फिर जो मुझे रेफरेंस मिली है उस बंदे ने मेरे को ये सजेस्ट किया था। यू हैव टू यूज़ योर ओन ब्रेन ऑल्सो। आपको थोड़ी तो रिसर्च करनी पड़ेगी इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग सो मच ऑन योर ड्रीम सेटअप। तो अब मैं वीडियो यहीं रैप अप करता हूँ। यकीन मानिए कि जो मैंने आपको ये टिप्स दिए हैं गोल्डन टिप्स हैं, और आप अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल एंड अप गोइंग टूवर्ड्स द राइट पाथ फॉर योर सेटअप। कि अगर मूवी बेस्ड कुछ आपका एक्सपीरियंस है या आपका म्यूज़िक बेस्ड एक्सपीरियंस है, आपको कोई लिविंग रूम के अंदर आपको एक 50-50 काइंड ऑफ सेटअप चाहिए, तो आपको इन सब इन्फॉर्मेशन से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। और अगेन 50-50 वाले केस के अंदर में मोस्टली चीज़ें जो है एक लिविंग रूम सेटअप के अंदर मेरी नज़र में वर्कआउट करती हैं। डेडिकेटेड रूम के अंदर में मैं तो यही बोलूँगा, ऑब्वियसली अगर कोई ये सोच के डेडिकेटेड रूम बना रहा है कि मेरे को म्यूज़िक भी सुनना है, मेरे को मूवी भी देखनी है, तो वहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि यार ये एक बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्टरी आपका सब्जेक्ट है। मेरी नज़र में डेडिकेटेड होम थिएटर इज़ ऑल अबाउट हैविंग अ वर्ल्ड क्लास सिनेमैटिक सराउंड साउंड एक्सपीरियंस फॉर विच यू नीड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप बेस्ट ऑफ म्यूज़िक चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप जो मैंने म्यूज़िक के लिए आपको स्पेक्स बताई हैं आप उनको फॉलो करो, और एक बढ़िया से एक पेयर ऑफ टावर स्पीकर्स या फ्लोर्स आप बुक शेल्फ स्पीकर आप परचेज करो, मे बी सबवूफर ऐड करो, और गो फॉर अ गुड नाइस क्वालिटी इंटीग्रेटेड एम्प विद अ स्ट्रीमर और टर्न टेबल एंड एन्जॉय योर म्यूज़िक। आराम से घंटे म्यूज़िक सुनो आप। मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि आप घंटे भर म्यूज़िक भी सुनो ना तो आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए, आपको सर में दर्द नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये सिनेमा काइंड ऑफ स्पीकर्स म्यूज़िक के लिए अगर आप सुनने बैठ जाओगे तो डेफिनेटली आपके थोड़ी देर में सर दर्द हो जाएगा। लेकिन हाँ, जाते जाते मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि यहाँ पर कैलिब्रेशन एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि कैलिब्रेशन से आप टोनालिटी को रिफाइन कर सकते हो, आप बेस में और ग्रिप ऐड कर सकते हो, आप जो पीक्स हैं जिससे हार्शनेस क्रिएट हो रही है उसको आप टेम कर सकते हो, सॉफ्टन कर सकते हो। तो हाँ, कैलिब्रेशन से भी लेट्स से मैं अपने काफ़ी कस्टमर्स को ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ, जो वैसे तो वो सिनेमा ओरिएंटेड होते हैं, पर मैं उनसे कहूँ कि नहीं सर ये सिनेमा के लिए बना हुआ, तो वो सोचते क्या म्यूज़िक के लिए बिल्कुल ही बेकार है क्या। ऐसा नहीं है, आपका म्यूज़िक रिक्वायरमेंट उतना भी नहीं है, बट इतना है कि हाँ आप कभी कभार चिल कर रहे हैं, आपको जस्ट म्यूज़िक सुनना है, बट इतना भी ना हो कि सर में लगे म्यूज़िक आके। तो वहाँ पर क्या है ना, फॉर एग्जांपल डेनॉन और मरांड्स का मैं एक केस ले लेता हूँ। तो यू कैन क्रिएट 2 प्रीसेट्स। एक प्रीसेट हो गया आपका प्योर मूवीज़ के लिए, जहाँ पर आपको मतलब एक्सप्लोजन्स में या जितने भी पीक लेवल सीन्स हैं वहाँ पर किसी तरीके की कोई हिकअप्स ही नहीं है। दूसरा हम एक प्रीसेट बना सकते हैं जहाँ पर हम सिर्फ स्टीरियो के ऊपर फोकस करेंगे लेफ्ट एंड राइट पे, और मे बी हम अगर ऑल चैनल पे भी जाते हैं तो वहाँ पर हम अननेसेसरी जो हमारी हाइज़ हैं, जो उनकी पीक्स बन रही हैं, वहाँ पर उसको स्मूथ आउट कर सकते हैं कि ताकि ट्रेबल जो है ना वो ओवरवेलमिंग ना लगे। वहाँ पे हम और उसको टोनली रिफाइन कर सकते हैं कि हमारा म्यूज़िक एक्सपीरियंस जो है वो इतना शाउटी या फटीगिंग ना हो। वहाँ पर हम उसको एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगेन 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 अगर आपको बेस्ट ऑफ म्यूज़िक चाहिए तो आप इस डायरेक्शन में जाइए, और आपको बेस्ट ऑफ मूवीज़ चाहिए तो आप इस डायरेक्शन में जाइए। एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है, मैं आपको ना उसका भी एक जल्दी से वीडियो देने वाला हूँ, बहुत जल्दी एक वीडियो दूंगा, मे बी कमिंग वीक के अंदर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे जहाँ पर एक साइड चलाएंगे प्योर इंटीग्रेटेड एम्प के साथ स्पीकर्स को, और दूसरी साइड चलाएंगे एक AVR से कनेक्ट करके आपके स्पीकर्स को। ये स्पीकर्स होंगे आपके प्योरली म्यूजिक ओरिएंटेड, ये स्पीकर होंगे आपके प्योरली मूवी ओरिएंटेड। आपको एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओके बाय।